Hello student, today we discuss about stereochemistry topic Fischer projection formula। कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम संरचनाओं को कागज या ब्लैकबोर्ड पर प्रदर्शित करना कठिन होता है और उसमें समय भी अधिक लगता है। अतः अधिकांश संरचनाओं को द्विविमीय टू डायमेंशनल रूप में प्रदर्शित किया जाता है। असमित कार्बन परमाणु युक्त अणुओं की द्विविमीय टू डायमेंशनल संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम फिशर ने एक विधि दी जिसके अनुसार प्राप्त संरचनाओं को फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहा जाता है। फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते समय निम्न नियमों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दृष्टा अणु को इस प्रकार से देखता है कि अणु के दो समूह पेपर के तल के ऊपर तथा दो समूह तल के नीचे विद्यमान हों। कागज के तल पर दो लंबवत काटती हुई क्रॉस रेखाएं खींचते हैं। एक रेखा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एवं दूसरी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होती है। जहाँ पर दोनों रेखाएं परस्पर क्रॉस करती हैं काटती हैं वह बिंदु किरल कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करता है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई दो रेखाएं खींचते हैं। इसमें से इस रेखा को ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखा कहते हैं एवं इस रेखा को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखा कहते हैं। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु किरल कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करता है और इसे स्टार के चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है। यह किरल या असमित कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करता है। ऊर्ध्वाधर रेखा अणु की सबसे लंबी श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल रेखा के ऊपरी सिरे पर सर्वोच्च प्रायिकता वाला समूह दिखते हैं और यह पोजीशन C1 पर होता है। इसी प्रकार इस समूह द्वारा ही यौगिक का मूल नामकरण करते हैं। अन्य एल्किल समूह को इस रेखा के नीचे की तरफ लिखते हैं। उदाहरण स्वरूप लैक्टिक एसिड में COOH समूह को इस ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपरी सिरे पर तथा CH3 समूह को लंबी श्रृंखला के निचले सिरे पर लिखते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, COOH समूह को ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपरी सिरे पर लिखते हैं और CH3 समूह को वर्टिकल रेखा के निचले सिरे पर लिखा जाता है। अंत में शेष दो समूह को क्षैतिज रेखा के सिरों पर रखा जाता है। लैक्टिक अम्ल के शेष H और OH समूह को क्षैतिज रेखा के सिरों पर रख करके इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र पूरा करते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि लैक्टिक एसिड में इसके शेष दो समूह H और OH को क्षैतिज रेखा के दो सिरों पर लिखा जाता है। अतः लैक्टिक एसिड के फिशर प्रक्षेपण सूत्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें से मुख्य कार्बन परमाणु श्रृंखला को ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। C1 ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपरी सिरे पर और अन्य एल्किल समूह नीचे के सिरे पर लिखे जाते हैं। किरल कार्बन परमाणु पर उपस्थित शेष दो परमाणु या समूह को क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों पर लिखा जाता है। अतः COOH समूह है उसे वर्टिकल रेखा के ऊपरी सिरे पर और शेष एल्किल समूह को ऊर्ध्वाधर रेखा के निचले सिरे पर लिखा जाता है तथा शेष दो परमाणु या समूह को क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों पर लिखा जाता है। अतः लैक्टिक एसिड के फिशर प्रक्षेपण सूत्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी प्रकार से ग्लिसरॉल्डिहाइड के फिशर प्रक्षेपण सूत्र
में CHO को ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपरी सिरे पर एवं CH2OH समूह को ऊर्ध्वाधर रेखा के निचले सिरे पर लिखा जाता है तथा शेष दो समूह H और OH को क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों पर लिखा जाता है। इस प्रकार ग्लिसरॉल हेड का फिशर-प्रिक्सेपन सूत्र प्रदर्शित होता है। फिशर-प्रिक्सेपन सूत्र के साथ निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा इससे गलत परिणाम निकल सकते हैं। प्रक्षेपण सूत्र को प्रक्षेपण तल से न तो कभी उठाया जाना चाहिए तथा न ही कभी घुमाया जाना चाहिए। लंबवत बंध वास्तव में तल के नीचे होते हैं तथा समानांतर रेखा पर स्थित बंद तल के ऊपर होते हैं। अतः प्रक्षेपण सूत्र को कागज पर 90 डिग्री अथवा 270 डिग्री के कोण पर नहीं घुमाया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घूर्णन से क्षैतिज रेखा के समूह ऊर्ध्वाधर रेखा पर आ जाते हैं तथा ऊर्ध्वाधर रेखा के समूह क्षैतिज रेखा पर पहुंच जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अणु का विन्यास या संरचना है वो बदल जाती है। प्रक्षेपण सूत्र को कागज के तल में 180 डिग्री अथवा 360 डिग्री पर घूर्णित कर सकते हैं। इससे त्रिविम विन्यास है वो नहीं बदलता है। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि इस संरचना को यदि 180 डिग्री कोण पर घुमाते हैं तो जो नई संरचना बनती है उसका विन्यास है वो समान रहता है। अतः इन दोनों संरचनाओं का विन्यास समान है। किरेल कार्बन परमाणु पर दो समूह के 2 बार अंतर परिवर्तन से अणु का विन्यास नहीं बदलता है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, इन दो समूह के आपस में अंतर परिवर्तन से यह संरचना प्राप्त होती है। तो इस संरचना में इन दोनों समूह के अंतर परिवर्तन से संरचना गैर प्राप्त होती है। यहाँ पर संरचना कै और संरचना गै का विन्यास है वो समान है, अर्थात किरेल कार्बन परमाणु पर दो समूह के 2 बार अंतर परिवर्तन से अणु का विन्यास नहीं बदलता है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि संरचना कै और गै इन दोनों का विन्यास है वो समान है, अर्थात ये दोनों संरचनाएं हैं वो प्रतिबिंब समावयवी हैं। फिशर प्रक्षेपण सूत्र का प्रयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। असावधानी से किया गया प्रयोग गलत परिणाम दे सकता है। परंपरानुसार फिशर प्रक्षेपण सूत्र में मुख्य कार्बन श्रृंखला को ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं और विभिन्न कार्बन परमाणु पर उपस्थित सभी समूह ग्रस्त समूह में स्थित होते हैं। नेक्स्ट, फन्नाकार डैश या फन्नाकार फ्लाइंग प्रक्षेपण सूत्र, वेज डैश और वेज फ्लाइंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला। किसी यौगिक या अणु के फन्नाकार डैश अथवा फन्नाकार फ्लाइंग प्रक्षेपण सूत्र लिखने के लिए निम्न नियमों का पालन करते हैं। फर्स्ट, एक चतुष्फलकीय अणु को इस प्रकार से देखते हैं कि उसके दो समूह पेपर यानी कागज के तल में निहित हों तथा दो समूह उसके तल के नीचे स्थित हों। असमित कार्बन परमाणु किरेल केंद्र से जो समूह या परमाणु दृष्टा की ओर झुके होते हैं उन्हें ठोस रेखा सॉलिड रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। किरेल केंद्र से जो समूह या परमाणु दृष्टा से दूर नीचे की ओर झुके होते हैं उन्हें डॉटेड लाइन कटी हुई रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पेपर तल में निहित समूह या परमाणु को साधारण रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, किसी एक चतुष्फलकीय सामान्य अणु ABCD का फन्नाकार फ्लाइंग प्रक्षेपण सूत्र संरचना को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अणु में अगर B एवं C समूह हमारे सामने यानी दृष्टा के सामने विद्यमान हो तथा A और D समूह दृष्टा से दूर स्थित हो तो उस अणु का फन्नाकार फ्लाइंग प्रक्षेपण सूत्र वेज फ्लाइंग प्रोजेक्शन फॉर्मूला निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि B एवं C समूह हैं वो दृष्टा के सामने उपस्थित हैं, अतः इन्हें ठोस रेखा सॉलिड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। एवं A और D समूह हैं
वो दृष्टा से दूर स्थित हैं, अतः इन्हें डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से कुछ कार्बनिक यौगिकों के नाकार फ्लाइंग फ्लेक्सिबल सूत्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल में जो समूह दृष्टा के सामने उपस्थित होते हैं उन्हें ठोस रेखा सॉलिड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, और जो समूह दृष्टा से दूर स्थित होते हैं उन्हें डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है। अतः लैक्टिक एसिड का अनाकार फ्लाइंग फ्लेक्सिबल सूत्र निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एवं इसी प्रकार ग्लिसरॉल्डिहाइड एवं 2-क्लोरोब्यूटेन के वेट डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रदर्शित किए जाते हैं। थैंक यू।